अब पार्ट 3 में देखते हैं कि बेरियो के मर जाने के बाद डियोप को बहुत बुरा लगता है। वह पिलग्रिनी से बदला लेना चाहता था, मगर हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे। फेरल डियोप से कहता है कि वह उसे भी ऐसे ही मरा हुआ नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा कि वह ये सब छोड़ दे और नई जिंदगी की शुरुआत करे। उसी दिन उसके बेटे रूल का जन्मदिन भी था। बेरियो के डॉगी जैकूजी को डियोप फेरल को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। केस से बाहर निकाले जाने के बावजूद यूसुफ इस केस में नए क्लूज ढूंढने में लगा था और अकेले बैठकर इस केस से संबंधित रिसर्च कर रहा था। रोमेन और सोफिया को भी अब यह पक्का हो चुका था कि वह जिसे ढूंढ रहे हैं वह यही है जिसका स्केच यूसुफ ने तैयार किया था। अब डियोप एक बैग में कुछ सामान लेकर अपने बेटे से मिलने क्लेयर के घर जा रहा था, मगर तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर वो लियोनार्ड होता है, वही जिसने बेरियो को मारा था। डियोप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में भागता है और एक पार्किंग लॉट में घुस जाता है, मगर लियोनार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। डियोप भागते भागते बगल वाली बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहां से डियोप सीधे क्लेयर के घर पहुंचता है, जहां वह अपने बेटे रूल से मिलता है। डियोप उसे बर्थडे गिफ्ट में एक लुपिन की टोपी देता है, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। रूल के बर्थडे पर डियोप ने एक ट्रिप प्लान की थी और ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली थी। डियोप क्लेयर से पूछता है कि क्या वह चलेगी या नहीं। पहले तो वह मना कर देती है, मगर फिर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी क्लेयर सभी के साथ एक फोटो लेती है। जब डियोप उस फोटो को देखता है, तब उसे पता चलता है कि लियोनार्ड उनका पीछा करते करते ट्रेन तक पहुंच चुका है और उन पर नजर रख रहा है। साथ ही वह पिलग्रिनी को कॉल करके उसकी जानकारी भी दे रहा था। अब डियोप इस मुश्किल सिचुएशन से बचने के बारे में सोचने लगता है। तभी वह उठकर बैग से एक केक निकालता है और अपने बेटे रूल का बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह क्लेयर से कहता है कि वह उसे ड्रिंक्स लाने जा रहा है और इस बहाने ट्रेन के दूसरे डिब्बे की ओर चला जाता है। वहां उसे ट्रेन का टीटी मिलता है और टिकट दिखाते वक्त डियोप चुपके से उसकी जेब से एक चाबी चुरा लेता है। डियोप का पीछा करते हुए टीटी लियोनार्ड की भी टिकट चेक करता है, मगर लियोनार्ड की नजरें लगातार डियोप को ढूंढ रही होती हैं। इतने में डियोप अचानक गायब हो जाता है। लियोनार्ड उसे पूरे ट्रेन में इधर उधर खोजने लगता है। असल में डियोप ट्रेन के एक स्टोर रूम में छिपा होता है। जैसे ही लियोनार्ड उस स्टोर रूम में झांकता है, डियोप अचानक उसे अंदर खींच लेता है। फिर उस पर एक दो जोरदार मुक्के मारता है और टीटी से चुराई हुई चाबी की मदद से लियोनार्ड को उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। डियोप लियोनार्ड को स्टोर रूम में बंद करने के बाद चैन की सांस लेकर वापस क्लेयर और रूल के पास लौट आता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ट्रेन अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। डियोप अपना सामान उतारने की तैयारी कर रहा था, तभी स्टोर रूम से किसी तरह निकलकर लियोनार्ड फिर से वापस आ जाता है। वो अपने कपड़ों में छुपी हुई बंदूक दिखाकर डियोप को चुप रहने का इशारा करता है और बड़ी ही चालाकी से रूल के पास आकर बैठ जाता है। क्लेयर ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो घबराकर डियोप से पूछती है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? डियोप थोड़ा शांत रहते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मगर तभी लियोनार्ड एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। डियोप अब फोन निकालता है और रोमैन के फोन पर पॉल सर्निन, जिस नाम से वो नकली बिजनेसमैन बना था और नीलामी में हिस्सा लिया था, उसी नाम से एक टेक्स्ट भेजता है। उस टेक्स्ट को सोफिया पढ़ती है और पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं। अब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। डियोप क्लेयर और रूल को कहता है कि वो दोनों आगे चले जाएं। वो इस आदमी से मिलकर उनके पास जल्दी ही आ जाएगा। वो दोनों चले जाते हैं और लियोनार्ड उससे कहता है कि बेहतर होगा वो कोई चालाकी न करे और शांति से ट्रेन से उतरकर उसके साथ चले। डियोप ऐसा ही करता है, मगर अचानक से वहां पुलिस वाले आ जाते हैं।
लियोनार्ड सोचता है कि वो डियोप को पकड़ने आए हैं, मगर तभी पुलिस वाले उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक गन और उस हार का एक डायमंड मिलता है। डियोप ने बड़ी ही चालाकी से टेक्स्ट में पुलिस वालों को उनकी लोकेशन और हुलिया लियोनार्ड का बताकर उसकी जेब में डायमंड डाल दिया था और हमेशा की तरह एक बार फिर बिना किसी के शक में आए वहां से चलता चलता निकल जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि डियोप से शादी के बाद क्लेयर बिल्कुल परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि डियोप चोरियां करता है और हमेशा इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। डियोप के चोरी करने का अंदाज बड़ा ही अनोखा था। वो किसी पुलिस वाले की पॉकेट मारकर उसकी आईडी चुरा लेता था और पुलिस वालों के भेष में किसी भी अमीर आदमी के घर जाता था। उन्हें अपनी बातों से भरोसा दिलाकर उन्हें आस पड़ोस में हुई झूठी चोरी की कहानियां सुनाता था और उनसे उनकी बेशकीमती चीजें सिक्योर रखने के नाम पर वहां से ले जाता था। क्लेयर उसकी हरकतों से बहुत परेशान थी और काउंसलर के पास जाया करती थी। उन्हीं दिनों क्लेयर को पता चलता है कि वो अब डियोप के बच्चे को जन्म देने वाली है। डियोप भी जूलियट से मिलकर उसे क्लियर कर देता है कि वो अब अपना सारा समय केवल क्लेयर को देगा और आज के बाद वो अब कभी उससे नहीं मिलेगा। उसी शाम क्लेयर ने डियोप को कुछ बात करने बुलाया था। डियोप और क्लेयर एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां क्लेयर ने डियोप को बताया था कि वो मां बनने वाली है। उस रेस्टोरेंट से निकलकर क्लेयर और डियोप ने मिलकर होने वाले बच्चे का नाम रॉल तय किया था। अब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और देखते हैं कि डियोप क्लेयर और रोल को लेकर एक ऐसी जगह आया था जिसका जिक्र लुपिन की किताब में था। ये जगह उस शातिर चोर से जुड़ी थी। रॉल को भी ये जगह पसंद आई थी और उसने डियोप की दी हुई काली टोपी भी पहन ली थी। रॉल उस जगह को अच्छे से देखना चाहता था, इसलिए वो डियोप और क्लेयर से अलग चला जाता है। क्लेयर डियोप से हमेशा की तरह जो भी वो कर रहा है उसे बंद करने को कह रही होती है। तभी उसका ध्यान रॉल पर जाता है जो कि अब वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। रॉल अचानक से कहीं गायब हो चुका था। डियोप और क्लेयर मिलकर उसे उस बीच पर हर जगह ढूंढने लगते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि जिसे वो पकड़ कर लाए थे वो तो पॉल सर्निन था ही नहीं। ड्यूमोंट उन्हें ट्रेन में बैठे हर एक पैसेंजर की लिस्ट निकालकर उनमें पॉल सर्निन को ढूंढने का आदेश देता है। वहीं डियोप और क्लेयर अभी भी रॉल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई लुपिन नाम पुकारता है। डियोप पीछे मुड़कर देखता है, वो यूसुफ था, मगर कहानी में डियोप उसे अभी तक नहीं जानता था। यूसुफ इस केस को अच्छे से समझने के लिए उसी लुपिन बुक से पढ़कर यहां आया था और वो भी उसी ट्रेन में था। वहां क्लेयर भी आ जाती है और यूसुफ कहता है कि क्या वो लुपिन जैसे दिखने वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं। यूसुफ बताता है कि उसने उस लड़के को पार्किंग लॉट में किडनैप होते हुए देखा। उसे किडनैप करने वाले आदमी ने लाइट ब्राउन जैकेट पहना था और उसकी सफेद दाढ़ी थी। डियोप समझ जाता है कि ये लियोनार्ड ही था। वहीं क्लेयर उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की वजह डियोप ही है। वो आदमी उनका ट्रेन से ही पीछा कर रहा है। क्लेयर पुलिस को बुलाने के बारे में कहने लगती है, मगर डियोप उसे ऐसा करने से मना करता है और वहीं पड़ी एक गाड़ी का लॉक तोड़कर उसे चुरा लेता है। यूसुफ भी उसी कार में बैठ जाता है और डियोप से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। क्लेयर पूरी तरह टेंशन में आ चुकी थी और डियोप कार लेकर वहां से रॉल को ढूंढने निकल चुका था। उस एरिया में नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कार में ही एक मैप पड़ा था जिससे यूसुफ अंदाजा लगाता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वहां केवल एक ही रूट है। किसी न किसी ने उन्हें जाते जरूर देखा होगा, या अगर शायद वो कहीं रुके तो उनके लिए और भी ज्यादा आसानी होगी। तभी यूसुफ कहता है कि उन्हें बीच में कहीं रुकना चाहिए। उसे अपनी वाइफ को कॉल लगाना है। लियोनार्ड, जो कि उनसे ज्यादा दूर नहीं था, वो सुनसान जगह देखकर गाड़ी से उतरता है और रॉल को बैक सीट से निकालकर डिक्की में डाल देता है। वहीं क्लेयर पुलिस वालों को बुलाकर उनसे मदद मांगती है, मगर वो क्लेयर से कहते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, तभी वो कोई एक्शन ले पाएंगे। क्लेयर गुस्से में वहां से चली जाती है। लियोनार्ड अपनी कार को एक कॉफी शॉप पर रोकता है
जहां पड़े फोन से वो पिलग्रिनी को कॉल लगाकर सब कुछ बताता है और वापस जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी डियोप और यूसुफ वहां पहुंचते हैं। डियोप लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। वहीं यूसुफ सोफिया को कॉल लगाकर अपनी लोकेशन बता देता है और कहता है कि वो अब भी पॉल सर्निन के साथ है। जितनी जल्दी हो सके वो लोग वहां पहुंच जाएं ताकि उसे पकड़ा जा सके। डियोप कॉफी शॉप में बैठे लोगों से भी रॉल के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उन दोनों की नजर पीछे पड़ती है। लियोनार्ड कार लेकर वहां से भाग रहा होता है। वो लोग तुरंत कॉफी शॉप से निकलते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। कई किलोमीटर तक भागने के बाद लियोनार्ड गाड़ी एक खंडहर बंगलो में ले जाकर खड़ी कर देता है और अंदर जाकर देखता है। उसे अंदर कोई भी खतरा नजर नहीं आता, तो वह रॉल को अंदर लेकर जाता है। डियोप और यूसुफ उन्हें खोज ही रहे थे कि उनके फोने पे रॉल के नंबर से मैसेज आता है, जिसमें वो उसे जगह बताकर डियोप को वहां उसकी मदद करने आने को कहता है। डियोप समझ चुका था कि ये मैसेज रॉल ने नहीं किया और ये लियोनार्ड की चाल है। लियोनार्ड उस घर में मौजूद सारे हथियार इकट्ठा करने लगता है और बंगलो के ऊपर वाले कमरे में रॉल को कुर्सी से बांधकर डियोप का इंतजार करने लगता है। डियोप रॉल के फोने पर कॉल लगाता है, जिसे लियोनार्ड उठाता है और डियोप से कहता है कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो वहां आकर ले जाए। डियोप उस चुराई हुई गाड़ी में जाकर देखता है, जहां उसे एक टॉर्च के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। सोफिया यूसुफ के बताए लोकेशन के लिए निकल चुकी होती है। लियोनार्ड सामने से दरवाजे को छोड़कर बंगलो के सारे दरवाजों को बंद कर देता है। वहीं डियोप और यूसुफ कार में बैठे उसे देख रहे थे। तभी डियोप यूसुफ से पूछता है कि उन्हें आने में कितना समय है। यूसुफ उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन डियोप पहले से ही जानता था कि वो एक पुलिस वाला है और उसने कॉफी शॉप पर अपने साथियों को कॉल लगाकर वहां बुलाया है। फिर वो हैरानी के साथ डियोप से कहता है कि उसके साथियों को आने में अभी 1 घंटे तक का समय लग सकता है। डियोप कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब यूसुफ गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब वो अपने हाथ को कार की सीट से बंधा हुआ पाता है। डियोप ने उसकी आईडी भी चुरा ली थी। अब डियोप रात तक इंतजार करने के बाद अंधेरे में वही टॉर्च लेकर उस बंगलो में घुसता है जहां लियोनार्ड हथियार लिए उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर के सस्पेंस के बाद डियोप लियोनार्ड पर अचानक से पीछे से हमला करता है, जिसके कारण वो डियोप पर गोली नहीं चला पाता। दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं और आखिर में डियोप लियोनार्ड को खिड़की से नीचे धकेल देता है और अपने बेटे रॉल को उस बंगलो में ढूंढने लगता है, मगर लियोनार्ड ने उसे पहले ही वापस गाड़ी की डिक्की में डाल दिया था। लियोनार्ड उस गाड़ी में आग लगाकर वहां से चला जाता है और साथ ही साथ डियोप को एक मैसेज भी भेज देता है। डियोप रॉल को बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां सोफिया आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वो उसे गाड़ी की डिक्की खोलने को कहता है, मगर सोफिया को ये उसकी कोई चाल लगती है और वो ऐसा नहीं करती। अब हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं डियोप ने चोरी की। शुरुआत अपने स्कूल लाइफ के वक्त की थी, जब उसकी क्लेयर, जो कि उस समय उसकी फ्रेंड थी, उसने एक म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया था, मगर किसी ने जलन के मारे चुपके से उसका वायलिन तोड़ दिया था। जब क्लेयर और डायोप एक शॉप से वायलिन रेंट पे लेने गए, तब शॉप के ओनर ने वायलिन देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे काले लोग पसंद नहीं थे। डियोप नहीं चाहता था कि क्लेयर इस म्यूजिक कंपटीशन में वायलिन टूटने की वजह से भाग न ले पाए। तब उसने शॉप से वायलिन चोरी करने का फैसला किया था, मगर कंपटीशन वाले दिन क्लेयर के परफॉर्मेंस के वक्त वहां शॉप ओनर पुलिस वालों को लेकर आ जाता है और वो लोग डायोप को पकड़ लेते हैं और डायोप का प्लान फेल हो जाता है। हमारा पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।